अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम? मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूँ जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ माता। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। आज्ञा दीजिए देवी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे मारकर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूँ। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना दुस्साहस! आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जा रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। माता कैसे करेगी इनका संहार? इन असुरों की विपरीत ये रणनीति तो विफल होने के प्रथम पूछ गणेश जी। नहीं देवराजन, माँ कभी विफल नहीं हो सकती, इसीलिए आप अपने इन नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए। माँ कार्तिकेय, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु जो हमारे समक्ष है उसे कैसे बता सकते हैं हम? माँ काली असुरों का वध कर रही है, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। इनका रक्त पान करो, रक्त पान करो, रक्त पान करो, भक्षण करो इनका। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे भी होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेगी माँ काली? अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदिशक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लगते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था। फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर पान करूंगी तुम्हारा। माँ महाकाली तो अपने उद्धतम रूप में है।
किंतु माता के क्रोध का